आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। आज हम घातांक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये हमने कोई संख्या लिखी है। आप जानते ही हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं अनंत तक होती हैं। कोई भी संख्या अनंत तक है और अनंत तक की संख्याओं में हम एकदम बिल्कुल फ्री हैंडेड होते हैं। हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। बेटा, हम लिखने को तो लिख देते हैं, लेकिन पढ़ते समय हमें परेशानी महसूस होती है। अब जैसे हमने ये लिखा है और ये मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा है किलोग्राम में, यानी हमारी पृथ्वी इतने किलोग्राम है। मैं इतने बोल रही हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही हूँ कि कितने हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ा, उसके आगे मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, तो मैं इसको आपको नहीं बता पा रही कि ये कितने किलोग्राम है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। अब इसको भी मैं नहीं पढ़ के बता पा रही हूँ, क्योंकि ये 0.0000 करके लास्ट में 16 है। ठीक है, तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप लोग भी अभी पढ़ रहे होंगे, आपको भी दिक्कत महसूस हो रही होगी। लेकिन बच्चों, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 8, 6 और 8 शुरू के अंक को ले लिया और बाकी 0 का मतलब इसमें 10 से गुणा होता गया है, तो मैं 0 की संख्या को गिन लेती हूँ तो ये 21 लिखा हुआ है। जैसे 1, 2, 3, 4 गिना हमने तो 21 0 हैं, तो मैंने 10 पर पावर 21 लगा दिया। यानी 868 में 10 का गुणा 21 बार करेंगे तो यही संख्या मिलेगी। तो जिसको मैं अभी पढ़ नहीं पा रही थी, अब मैं उसको बड़ी आराम से बोल पा रही हूँ। कैसे? 868 गुणा 10 का पावर 21 किलोग्राम। देखिए कितनी आसानी हो गई। किलोग्राम में पृथ्वी का वजन हमने बता दिया, 868 गुणा 10 का पावर 21 किलोग्राम। अब इलेक्ट्रॉन का बताना है हमें, कूलॉम में उसके आवेश को, तो हमने लिख दिया अंत में इसके प्राकृतिक संख्या 16 है और दशमलव है, यानी हम दशमलव को हटाने के लिए उल्टी दिशा में 16 के पार करेंगे, इसलिए हम इसको माइनस में दिखा देते हैं। तो यहाँ 20 अंक हम पीछे जा रहे हैं, तो 10 का हम पावर 20 दिखा रहे हैं, क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो माइनस में दिखा दिए। ठीक है, अब हम इसके आवेश को बड़ी आराम से बोल पा रहे हैं, 16 गुणा 10 का पावर -20। तो जब हम इस तरीके से इस संख्या को दिखा रहे हैं, ये संख्या का जो रूप है जिसमें हमने पावर कह के नंबर आपको बताया, इसी को हम घातांक कहते हैं। इस घातांक में 2 चीजें होती हैं। आधार पर घात का अंक ही घातांक कहलाता है। अब जैसे 10 पर पावर 2 या 7 पर पावर 5, तो 10 पर पावर 2 को अगर हम समझें तो इसमें 10 आधार है, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और 2 इसके घात का अंक है, जिसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, 7 का पावर 5 में हम क्या पढ़ेंगे कि 7 आधार है और 5 घात का अंक है। तो अब आप घातांक समझ गए होंगे। घातांक का मतलब आधार पर घात का अंक। ठीक है, और इसको घातांकीय संख्या कह सकते हैं। अब आइए कुछ संख्याओं को हम घातांक रूप में लिखना सीखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे 10,000 है। 10,000 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, यानी 10 का देखेंगे कि कितनी बार गुणा हो रहा है। अब 0 4 है, यानी कि 4 बार 10 का गुणा हुआ होगा। तो 10 गुणा 10, जैसे 10 दहाई 100, 100 दहाई 1000, 1000 का 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10,000 निकलेगा। तो 4 बार 10 का गुणा हुआ, यानी 10 का पावर 4। यहाँ 100 में 10 दहाई 100, यानी 10 का 2 बार हो रहा है, 10 का पावर 2, या 10 की घात 2, यहाँ 10 की घात 4। ठीक है, अब आप समझ गए इस घात की संख्या से कि जो आधार है उसी आधार की संख्या से घात की संख्या के बराबर गुणा। जैसे 10 आधार है, 10 का 10 में 4 बार गुणा,
10 का 10 में 2 बार गुणा। तो ये आपके साधारण संख्या का मैंने बताया। अब कुछ दशमलव संख्या के बारे में भी देख लें। अगर आपको 0.01 दिया है तो आपको दशमलव की संख्या को आपको परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा। परिमेय संख्या में बदलने का तरीका है कि जो प्राकृतिक संख्या है उसको आप अंश में लिख दीजिए, और अगर आपके दशमलव के ठीक बाद 0 है, उसके बाद भी 0 है, तो आप उस 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी अंक के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ। अब दशमलव के बदले 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद 1 2 अंक थे तो 2 0। 100 का टुकड़ा करेंगे तो 10 गुणा 10 होगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं घात के रूप में, 1/10 पर घात 2, यानी 10 पर घात -2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर को जब हम ऊपर की ओर लेके आते हैं तो वो उसका जो घात है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। अब इसमें 0.001 को 1/1 इसके बदले और 3 अंकों का 3 0 1000, यानी 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1/10 का पावर 3, और 10 का पावर जब हम इसको 1 यानी कि परिमेय संख्या को साधारण उसमें ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा बच्चों, कहीं पर घात धनात्मक है, कहीं घात ऋणात्मक है। धनात्मक घात आप हमेशा समझना किसी भी संख्या का गुणा हो रहा है, वो गुणन को बता रहा है। और ऋणात्मक यानी भाग को, हर क्या होता है अंश में भाग करवाता है, तो ये ऋणात्मक घात भाग को बता रहा है। अब आइए कुछ और संख्याओं को देखते हैं। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी थी, उसको घात में हमने कैसे बदल लिया इस तरीके से। देखिए, हम दशमलव को लास्ट में लेके गए, यानी कितने अंकों को पार किया, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये 18 जीरो थे और ये 19 हो गया और 20, यानी कि पूरे 20 जीरो वाली संख्या हमने नीचे लिखी और 16 ऊपर लिख दिया। तो हमारा क्या हो गया, 16/10 का पावर 20। अब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 16 है हमारा, 1 नहीं है। अगर 1 होता तो हम केवल 10 का पावर -20 लिखते, लेकिन हमारा यहाँ पर 16 है, तो 16 में इसका गुणा भी तो होना है, ऊपर जाएगा तो गुणा होता है। तो 16 गुणा 10 और उसका पावर यहाँ प्लस में था, यहाँ हो गया -20, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये भाग को भी दर्शा रहा है। अब आपका मन हुआ कि नहीं, हम पूरा 16 नहीं पार करेंगे, केवल 1 पार करके दशमलव लगाएंगे। तो हमने 1 के बाद दशमलव लगाया, तो अब हम 19 अंकों को पार किए, तो 1.6/10 का पावर 19। अब इसको लिखेंगे कैसे, 1.6 भाग, यहाँ पर सीधे सीधे हम दिखाए थे, हम इसे ऊपर लाके दिखा रहे तो माइनस में दिखाएंगे। अब आइए कि ये सारी संख्याएं तो हम आधार 10 के लिए, लेकिन और भी तो संख्याएं होती हैं जिसको हमको घात में दिखाना होगा 10 के अलावा। मान लीजिए 64 को दिखाना है, मान लीजिए 625 को दिखाना है, 243 को। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है कि हमें संख्याओं का गुणनखंड करना पड़ता है, और गुणनखंड उसी संख्या से करना शुरू करते हैं जिसे वो पूरी पूरी भाग लगती चले जा। तो उसकी जांच भी होता है, जैसे किसी भी संख्या की इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से गुणनखंडित हो जाता है। 0 और 5 है तो 5 से हो जाता है। और कोई संख्या है, 4 की भी जांच करने का तरीका है। तो मैं मोटे तौर पे आपको 2 की, 5 की और 3 की सिखाती हूँ। 3 की कैसे जांच करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 आया योगफल, तो 9 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अगर किसी संख्या को पूरा जोड़ते हैं और वो 3 से भाग लग जाता है तो उसका हम 3 से गुणनखंड कर लेते हैं। अब 64 में 4 है तो 2 से हो जाएगा, इसमें 5 है तो 5 से हो जाएगा, और इसमें 3 है, जोड़ के हमने देखा 3 से भाग लग जा रहा था, 3 से हो जाएगा। जब हमने 64 का 2 से किया तो 6 बार 2 से पूरा पूरा कटा है, यानी कि 2 का गुणा 6 बार हो रहा है और 2 पर पावर 6 लग रहा है। हमने 625 का किया तो ये
4 बार में हो रहा है, यानी कि 4 बार 5 का गुणा होगा, यानी 5 पर पावर 3 से मैंने चेक किया था, तो 3 से किया तो ये 5 बार 3 से ये पूरा गुणनखंडित हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि 3 का इसमें 5 बार गुणा हुआ है, तो 3 का पावर 5। तो आपने प्राकृतिक संख्या को घातांक में लिखा। अब उल्टा काम, आपको घातांक को प्राकृतिक संख्या में करना है। तब कैसे करेंगे या मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, दिया हुआ होगा कि या घात में दिया हुआ है, अब आप उसका मान निकालिए। तो 5 का पावर 2 दिया है, तो 5 को 2 बार गुणा कर लीजिए, 25 आ जाएगा। 2 का पावर 4 दिया है, इसको 4 बार गुणा कीजिए, 16 आ जाएगा। ऐसे ही आपके बीजगणित में भी ए और बी के गुणा आते हैं, उसके हिसाब से आप उसको इसी तरीके से फैलाव कर सकते हैं। कभी कभी फैलाव दिया होता है तो आप उसको घात में भी लिख सकते हैं। देखिए, अब पूर्णांक संख्याओं का ऋणात्मक जैसे है पूर्णांक अगर, तो उसका घातीय संकेतन कैसे करते हैं? जैसे -2 गुणा -2 गुणा -2, तो -2 तो संख्या है ही है, 3 बार हुआ, पावर 3 लगा देंगे। ऐसे ही अगर वो 4 बार हो रहा है तो माइनस की संख्या आधार है और घातांक 4 बार है, 4 लिख देंगे। परिमेय संख्याओं का घातीय संकेतन, परिमेय संख्याएं जितनी बार आपके गुणा में लिखा हुआ है उसको एक होल नंबर में ले लीजिए और जितनी बार है उतना आप उसकी घात लिख दीजिए। चाहे वो ऋणात्मक में हो तो ऋणात्मक में दिखा करके उसकी घात लिख दीजिए। अब घातांकीय संख्याओं का मान ज्ञात करना, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया था, जितना पावर है उसके हिसाब से मान निकलेगा। लेकिन कुछ मैं पहचान बता देती हूँ। 1 का अगर पावर 1 से लेके 1000 तक भी हो, उसका मान 1 ही आता है, क्योंकि 1 को हम कितनी बार भी गुणा करें वो 1 आता है। -1 का अगर घात 3 है तो -1 आएगा। क्यों? इसका भी एक नियम है कि घात अगर विषम हो संख्या है, जैसे 3 विषम संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक में ही आएगी। उसका कारण है कि आप विषम संख्या में गुणा करते हैं तो जोड़े में ऋणात्मक निशान कट जाता है और एक ऋणात्मक बच जाता है। लेकिन अगर सम संख्या में पावर है और संख्या कोई भी ऋणात्मक है तो उसका मान हमेशा धनात्मक आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें 2 की संख्या में वो ऋणात्मक निशान कट जाता है और धनात्मक में आपको मिलती है संख्या। अब आइए आपको हम घातांकीय संख्या में छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करना बताते हैं। जैसे 2 के घात 3 या 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे निकालें। तो इसका मान ऐसे निकालिए, इसमें 2 का गुणा 3 बार और इसमें 3 का गुणा 2 बार करिए। अब उनके गुणा को कर लीजिए। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 आया और ये 3 तिया 9। इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है, तो 2 का पावर 3 3 के पावर 2 से छोटा है। ठीक है। -1 पर पावर 17 है और -1 पर पावर 16 है। अब आपको कौन बड़ा लग रहा है? आप कहेंगे ये बड़ा है। जांच करके देखते हैं। तो जांच कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? गुणा तो -1 ही आएगा ना। ठीक है। और इसका गुणा क्यों? ये सम संख्या में हो गया है, इसलिए ये सारी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक निशान कट जाएंगी और ये धन में आएगा, यानी धनात्मक में आएगा। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा मान। तो अब हम लिख सकते हैं -1 पर पावर 17 छोटी है और -1 पर पावर 16 वाली संख्या बड़ी है। ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम -5 पर पावर 2 या -5 पर पावर 3, कौन बड़ी कौन छोटी है? तो आप -5 को 2 बार गुणा कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल 25, और इसमें कीजिए, ये 2 माइनस कैंसिल हो गए, 1 माइनस बचने से ये -125। संख्या देखने में बड़ी लग रही है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक से तो छोटी होनी है उसको। तो अब क्या हो गया कि ये बड़ी निकल गई, -5 का पावर 2 बड़ी है -5 के पावर 3 से। तो यहाँ जल्दी से आप पता कर लेंगे, विषम संख्या और ऋणात्मक आधार हो तो वो हमेशा ऋणात्मक होगा। सम संख्या घात है और वो ऋणात्मक आधार है तो वो हमेशा धनात्मक में आएगी और ऋणात्मक से बड़ी ही होगी।
अब यदि आधार आपको दे दिया गया हो और संख्याओं को घातीय संकेतन में करना हो तब क्या करेंगे? जैसे 3125 को 5 के आधार पर, ये 5 के आधार मतलब लिख के दिया गया है आपको, तब क्या करेंगे? इसकी जांच किए बिना ही आप 5 से उसका गुणनखंड कर लेंगे। जितनी बार में हुआ उतनी बार का उस पर घात लग जाता है। आधार वो संख्या होती है जिससे गुणनखंड कर रहे हैं, जितनी बार हो रहा है उसको घात पर लगाते हैं। अब 243 को 3 के आधार पर, ये वहां हमने पीछे आपको जांच करके बताई थी, यहाँ 3 का आधार दिया तो सीधे सीधे हम 3 से जांच कर लेंगे। 343 को 7 के आधार पर दिया है तो हम सीधे सीधे 7 से उसका गुणनखंड करके और लिख देंगे, यहाँ 7 से 3 बार में हुआ है तो 7 का पावर 3 हो गया। बच्चों, आशा है आपको घात की प्रारंभिक जानकारी मिल गई होगी और आपको समझ आ गया होगा। अभी घातीय संख्याओं के बहुत सारे नियम और गुण होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन सभी के मैं अगली वीडियो में उसकी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।